हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, हम लोग अपनी लास्ट क्लास में चर्चा किए थे कि संख्याओं का वर्गीकरण, जिसमें हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो उस क्रम में हम लोगों ने इन तीनों वर्गीकरण को जाना, और इस जानने के क्रम में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रियल नंबर क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, रियल नंबर को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। उसमें रियल नंबर के 2 भागों में विभाजित करने का क्रम ये होगा कि रियल नंबर को सबसे पहले हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक और दूसरा डेसिमल यानी दशमलव में विभाजित करेंगे, और उसके बाद क्रम वाइज पहले इंटीजर्स का अध्ययन करेंगे, देन डेसिमल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले वास्तविक संख्या। रियल नंबर, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला हमारा है पूर्णांक, दूसरा है दशमलव। पूर्णांक को हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पूर्णांक हमारा किस में आता है, रियल नंबर में आता है। रियल नंबर में संख्या रेखा का अध्ययन किया था हमने। संख्या रेखा में हमने देखा था कि पूर्णांक को, डेसिमल को, फ्रैक्शन को और अंडर रूट्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो उस क्रम में हमने जाना था कि जैसे कि हमारी एक ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में 0 न्यूट्रल नंबर है। संख्या रेखा में दाहिने की तरफ जाएंगे तो हमारे धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक। संख्या रेखा में बाएं की तरफ जाएंगे तो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 इस तरह से अनंत तक। तो यहाँ पे ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं और ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हम अगर पूर्णांक की डिफिनेशन को देखें तो डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं इसमें 0 और ऋणात्मक संख्याओं का समूह भी आता है, जिनको डेसिमल या दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे पूर्णांक कहलाते हैं। डिफिनेशन में हम ये अध्ययन करेंगे कि वे संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समूह। वे संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समूह, मतलब शून्य भी ले रहे हैं और ऋणात्मक संख्या भी ले रहे हैं, धनात्मक संख्या तो ले ही रहे हैं। शून्य और ऋणात्मक संख्या का समूह जिन्हें दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था 1, 3, 10, -20, -30। यहाँ पे हम शून्य भी लिखेंगे। शून्य भी हमने पूर्णांक में ले लिया है। तो हमने ये जाना
पूर्णांक क्या होते हैं? वे संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समूह, शून्य और ऋणात्मक संख्या भी हम ले रहे हैं, जिन्हें दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक क्या है भाई? वे संख्याएं जिनको शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समूह, जिन्हें दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक दो टाइप्स के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जीरो हमारा होता है न्यूट्रल, जीरो हमारा न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है, ना तो ये धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, लेकिन ये पूर्णांक में आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक आप इसको। तो चलिए अब हम देखते हैं दशमलव, डेसिमल। दशमलव को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव। इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग दशमलव, दशमलव क्या होता है? इसमें होता है कि अंकों की संख्या दशमलव के बाद अंकों की संख्या इसमें सीमित रहती है। क्या होता है इसमें? दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित रहती है। जैसे इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित। उदाहरण में 0.25, 0.45, इस तरह करके। और इसमें क्या होता है अशांत दशमलव में? इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या कभी खत्म ही नहीं होती है। मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या खत्म नहीं होती। इसमें क्या है एग्जाम्पल में देखेंगे, 0.1, 2, 4, 5, इस तरह करके बहुत होते हैं। जैसे 0.4, 5, 7, इस तरह करके बहुत। तो इस तरह की एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, 0.6, इस तरह करके संख्याएं रिपीट हो रही हैं। 0.84, 84, इस तरह करके, जिसमें मतलब दशमलव के बाद कोई सीमा ही नहीं है कि कितने अंक जाएंगे, हम इनको कब तक डिवाइड करते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई सीमा ही नहीं है। तो इस तरह से आसान दशमलव होते हैं। आप लोग इनको नोट करिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद, दशमलव में जैसे शांत दशमलव, अशांत दशमलव हो गया। अब हमने अशांत दशमलव में जानेंगे, इसको भी दो भागों में बांटा गया है।
तो आगे हम इसको अब तब तक नोट कर लीजिए, तो हम देखते हैं उसको भी, आसान दशमलव को। चलिए तो दोस्तों, हमने देखा कि दशमलव को दो भागों में बांटा गया था, तो उसमें से हमने शांत दशमलव, अशांत दशमलव देखा। अब अशांत दशमलव को भी हम दो भागों में बांटेंगे। अशांत दशमलव को दो भागों में इसको क्या बोलेंगे? अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा क्या है? अशांत अनावृत्ति दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो दोस्तों, इनके नाम में भी इनकी डेफिनेशन छिपी हुई है। देखिए, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि इसमें दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सीमित नहीं रहेगी, बट एक ही संख्या रिपीट करेगी बार बार। जैसे कि एक ही संख्या रिपीट करेगी, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 0.6666, इस तरह से एक ही संख्या यहाँ पे हमारी रिपीट कर रही है। ठीक है, तो और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 0.999999, इस तरह करके ये रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ही संख्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 का बार। जैसे कि कभी कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो हम अगर उसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है और ये खत्म ही नहीं हो रही है। इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 0.9 बार। अब इसको बार को हटाने के लिए हम अगले क्लास में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे कि दशमलव के बाद जितने अंकों में बार लगा है उतना 9 लिखना है उसके बटे में। जैसे कि इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे 6/9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि हम लोग देखेंगे, इसको ये 6/9 हो गया, 9/9 हो गया, इसको हम काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा ये, और ये 1/1 आ जाएगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हम अशांत पुनरावृत्त दशमलव को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम देखते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये है
कि आसान दशमलव तो रहेगा, इसमें अंकों की संख्या दशमलव के बाद सीमित नहीं रहेगी, लेकिन संख्याएं सेम संख्या रिपीट नहीं करेगी। जैसे कि इसमें रिपीट कर रही है 0.6666, लेकिन तो उसमें इसमें रिपीट नहीं करेगी। इसमें अंकों का फेरबदल होता रहेगा, कोई एक संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग देखे हैं कि 0.3542 इस तरह करके ये रिपीट करती रहेगी, बट सेम संख्या रिपीट नहीं करेगी। इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं रहेगी, खत्म नहीं होगी, ठीक है, और ये बार बार रिपीट करता रहेगा। इसमें रिपीटिशन का कोई वो नहीं है, जैसे कि इसमें ये बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रही थी, तो इसमें एक ही संख्या बार बार नहीं रिपीट करेगी, इसमें कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। इसमें हम जैसे कि √2 की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू हम लोग मानते हैं 1.414, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 1.414 इसकी नहीं होती है, ठीक है। ये लगभग की वैल्यू होती है, हम लोग लगभग में मानते हैं। इसके बाद और फिर वैल्यू होती है जो हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ये हम गणित में इतना लिखते हैं, लेकिन इसकी रियल वैल्यू क्या होती है? इसकी रियल वैल्यू क्या होती है? 3.145, ठीक है। इस तरह करके बहुत आगे तक, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी लगभग की वैल्यू है जो हम गणित में लिखते हैं, 1.414, 3.14। तो ये हमारी लगभग की वैल्यू होती है जो हम लिखते हैं, या 22/7। पाई का वैल्यू जैसे कि 22/7 लिखते हैं, तो ये हमारी लगभग की वैल्यू होती है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब इसकी डिफिनेशन जैसे कि आप लोग को चाहिए तो मैं बताता हूँ, कि तब तक आप लोग इसको देखिए। जैसे इसमें देखो, इसमें डेफिनेशन क्या होगी? इसमें एक या अंकों का समूह बार बार रिपीट होता है, ठीक है। इसमें एक या अंकों का समूह बार बार रिपीट होता है, जैसे 0.666 रिपीट हो रहा है, 0.999 रिपीट हो रहा है। इसमें इस तरह भी हो सकता है कि 0.545454, तो इस तरह से भी ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। अंकों का समूह, जैसे कि ये 2 अंक है, 3 अंक भी रिपीट हो सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या है, एक ही अंक का रिपीटिशन नहीं होता है, इसमें संख्याएं बदलती रहती हैं। क्या है इसमें अंक रिपीट नहीं होते हैं, संख्याएं बदलती रहती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? हमने पढ़ा कि रियल नंबर को हम 2 भागों में किस तरह से डिवाइड करते हैं। पहला था हमारा इंटीजर्स, दूसरा था डेसिमल, पूर्णांक और दशमलव। तो पूर्णांक को हमने देखा कि पूर्णांक की डेफिनेशन क्या होती है, कि वे संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समूह, इनको मिला करके जिनको
दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे हमारे पूर्णांक होते हैं, इसमें धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं और शून्य हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डेसिमल देखा, दशमलव देखा। दशमलव को दो भागों में हमने डिवाइड किया। पहला था हमारा शांत दशमलव, दूसरा था अशांत दशमलव। उसके बाद शांत दशमलव में हमने देखा कि संख्याओं का दशमलव के बाद संख्याएं सीमित रहती हैं। दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो सीमित रहते हैं, लेकिन अशांत दशमलव में संख्या दशमलव के बाद संख्या सीमित नहीं होती हैं, वो बार बार आती रहती हैं। हम उसको कोई ये नहीं कर सकते कि कितना तक आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने अशांत दशमलव को हमने दो भागों में बांटा। अशांत पुनरावृत्त दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और अशांत अनावृत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें हम इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि अशांत पुनरावृत्त, पुनरावृत्त मतलब बार बार आने वाली, अशांत मतलब, अशांत में हमने क्या देखा था कि संख्याएं रिपीट हो, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हो रही मतलब संख्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि एक या अंकों का समूह बार बार रिपीट होता है, जैसे 0.64666, तो इस तरह से। और हमने जाना कि हम अशांत पुनरावृत्त दशमलव को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने जाना कि अशांत अनावृत दशमलव, इसमें अनावृत्ति मतलब एक रिपीट नहीं, अंक बार बार रिपीट नहीं होगा और संख्याएं बदलती रहती हैं। एक बात और जान लीजिए, इसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल इस नाम से भी जाना जाता है इसको, और इसमें नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको एक नाम इसका है अशांत पुनरावृत्त दशमलव का रिकरिंग डेसिमल, दूसरा नाम है इसका है अशांत अनावृत दशमलव का नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में हम लोग जानेंगे कि आदमी का दिमाग अगर खाली बैठ गया ना, तो कुछ ना कुछ उसको करने का सोचता रहता है, वो घूमता रहता है उसका दिमाग, यार ये करें वो करें। तो आदमी ने रियल नंबर को इन दो भागों में तो बांटा ही, उसके बाद दो भागों में और बांट दिया। तो हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे उन दो भागों की, वे दो भाग कौन से होंगे आगे क्लास में आप लोग जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।